जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल डिफेंस 93 में आप लोग का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे सर कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए जिससे हम डिफेंस से रिलेटेड जो भी तरह का एग्जामें होती है वो क्लियर आसान से हो जाए। और जो भी तरह का डिफेंस से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या SSC GD हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, आप अगर चारों में से किसी चीज़ का भी प्रिपरेशन करते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निचोड़ कर हर एक तथ्य को रखा हूँ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या हम पढ़ते तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, कौन से टॉपिक को किस तरीके से कवर करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपको मैं दिया हूँ। हर एक टॉपिक वाइज आपको बताया हूँ जो डिफेंस के रिलेटेड प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ों के बारे में आज हम देखे हुए जो भी तरह से मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी इक्विपमेंट लोगों के पास पहुँचना है वो मैं पहुँचाऊँगा और आप लोग को ज़्यादा मददगार ये होगा। वीडियोस प्लीज़ अंत तक जरूर देखेंगे। आप प्लीज़ मेरे को 5 से 6 मिनट टाइम दीजिए, हो सकता है आपके नज़रिए को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। क्या टॉपिक है कि देखिए, कोई भी डिफेंस में रिलेटेड अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहली बात जो होता है क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात हमारा हाइट से रिलेटेड होता है ना, सबसे बड़ा हाइट का रिलेशन क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो SSC GD में जाना चाहते हैं और SSC GD के लिए क्या होता है कि इसकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब 170 सेंटीमीटर चाहिए, ये जनरल और OBC के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और 162 सेंटीमीटर सिर्फ ST को चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा हाइट का क्राइटेरिया है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यदि आप इसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है मेडिकल्स, है ना बच्चा, मेडिकल्स और रिटन, ये दो चीज़ें यदि आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हैं, ये इसके बाद आपको ये भी पता होगा कि रनिंग का भी एक रेशियो होता है ना बच्चा। देखिए, वीडियोस को अंत तक जरूर देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताया हूँ। तो कहीं ना कहीं रनिंग का जो रेशियो होता है, रनिंग का रेशियो आप लोग को पता होगा कि 5 किलोमीटर की होती है। यदि हम आर्मी का प्रिपरेशन करें तो हम लोग को 1.6 किलोमीटर का रनिंग होता है, समथिंग 5:30 में टाइम देता है, लेकिन इतना देता नहीं है। ठीक है, यदि एयरफोर्स नेवी के बारे में बात करें तो इन लोगों की भी रनिंग थोड़ी सी ईजी होती है, तो रनिंग के उन लोग दोनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी और रनिंग में सिर्फ इंडियन आर्मी और SSC GD को लेकर बात करेंगे। पहले SSC GD और आर्मी की प्रिपरेशन करने के लिए अगर रनिंग में, तो आप क्या करते हैं, बहुत बच्चे जब प्रैक्टिस करते हैं करीबन 3 से 4 महीने या 5 महीने, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इनकी रनिंग जो होती है वो बेहतर हो जाती है। मतलब इससे हमें ये चीज़ सीखना चाहिए कि यदि हम कोई चीज़ के प्रति टाइम दें तो ये चीज़ में हम लोग को सुधार जरूर देखने को मिलता है। यदि आप इस पर टाइम दोगे ही नहीं और आप सोचोगे कि मुझे एक सुधार की ओर मिले या सुधार मिल जाए या मेरे अंदर कुछ इस चीज़ का परिवर्तन देखने को मिले, तो नहीं होगा बच्चा। अभी के टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा किसी चीज़ के फील्ड में। अगर किसी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, आप वही बनते हो जैसा आप सोचते हो। ठीक है, तो आप सोचने की प्रक्रिया को चेंज करिए। आप सोचिए कि हमको मेहनत करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे बहुत रंग से, आपकी सफलता आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, रनिंग के बारे में बात करें तो मैं बता दिया रनिंग। अब मैं बताऊं कि रिटर्न, क्योंकि अब आपको एक चीज पता होगा कि इंडियन आर्मी के अंदर पहले तो रनिंग होगी, लेकिन SSC GD के अंतर्गत पहले तो रिटर्न होगा। और रिटर्न क्या होता है, 100 मार्क्स का, है ना बच्चा, 100 मार्क्स का। अब ये 100 मार्क्स का रिटर्न के लिए क्या करना होगा, तो 100 मार्क्स का रिटर्न करने के लिए देखिए, साइंटिफिक रूल है कि यदि हम कोई भी काम को लगातार 21 दिन करते जाएं, मतलब आज भी करें कल भी करें, लगातार 21 दिन अगर हम करते रहें, तो इसमें हम मेरा एक ऐसा ये परिवर्तन होता है कि मेरी ये आदत लग जाती है। जैसे कि यदि हम पर डे 5 बजे रनिंग करने के लिए जाएंगे और 21 डेज अगर हम रेगुलर करें, तो याद रखिएगा कि 22 जैसे होगा डेज में आपका अपने ऑटोमेटिकली मन लगने लगेगा कि हमको यहाँ पे जाना है, और आपका माइंड भी एक जो मैसेज छोड़ देगा कि नहीं आपको इतना बजे यहाँ पे जाना है, मतलब जाना है तो जाना है, आपकी एक ड्यूटी बन जाएगी। ये पर समझ में आ गया। अब क्या करना है कि जो भी तरह का सिलेबस हमको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है रिटेन में ना। सबसे ज़्यादा बच्चे जो डरते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे भी डरते हैं रिटेन में, क्योंकि मेडिकल्स में तो चलो ठीक है, मेडिकल्स की जो टॉपिक है वो तो लास्ट की टॉपिक है, बट सबसे पहली बात है कि आप रिटेन में ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी सिलेक्शन कैसे होगा आगे की ओर। तो रिटेन में यदि हम लोग सभी एग्जाम्स में हम लोग जानते हैं कि मैथ होता है बच्चा, है ना, इसके बाद रीजनिंग होता है बच्चा, इसके बाद आपका GK GS होता है बच्चा, और आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है। ठीक है, अब चारों चीज़ों को टॉपिक हम किस तरीका से पढ़ेंगे,
किस तरीक़ा से इसके सिलेबस को देखेंगे और इसको किस तरीक़ा से हम पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो सके। तो आपको क्या करना होगा कि आप पहले क्या करें कि सबसे पहली बात आपको करना ये चीज़ है कि आपको जो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है, ये चारों सब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों सब्जेक्ट में पकड़ बहुत अच्छा होगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें आपकी पकड़ ना के बराबर होगा। आप इस सब्जेक्ट को पकड़िए और इसके पकड़ने के पहले क्या करिए कि पहले ये चीज़ देखिए कि सिलेबस में कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। अभी के बच्चे सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि बिना सिलेबस देखे हुए देखा सीखी से कोई बुक को बोलता है, कोई रिकमेंड करता है, बाबू एक काम करो जीके जीएस मजबूत नहीं है ना तो लूसेंट को उठा लो। अब लूसेंट को तो उठा तो लिया, बहुत बढ़िया बुक है लूसेंट, नो डाउट, लूसेंट तो उठा लिए। अब उन लोग क्या करते हैं, रटना स्टार्ट करते हैं, रटे पर रटे दिए जा रहे हैं। लेकिन रटने से आपकी क्या ये चीज़ ठीक हो सकता है? अभी सीमित समय है आपके पास, मात्र 5 से 6 महीने। ये 5 से 6 महीने में इतने बेहतर से तैयारी करिए। आप एक स्ट्रैटेजी लीजिए कि हमको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है और 100% आपको करना है तो करना है। ये चीज़ आप माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि बच्चे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, 1 साल से 2 साल के अंदर आप कहीं जॉब में नहीं लग जाते हैं तो आप अपने टाइम से पछताओगे कि यार उस टाइम हम अगर ये ध्यान दिए रहते तभी मेरा जॉब सिलेक्शन हो गया रहता। देखिए बच्चे, अभी का टाइम ऐसा है कि क्रिटिकल सिचुएशन है, इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी खुद देखे होंगे कि एक सीट अगर अप्लाई होना होता है तो इसमें करीबन 15,000 बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं, मतलब एक सीट पे 15,000 लोगों का कॉम्पिटिशन है। आप इस कॉम्पिटिशन से आपको कैसे निकलिएगा? तो आप ये 15,000 में से सबसे पहले यूनिक बनना पड़ेगा, तब आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। आप यूनिक कैसे बनिएगा? तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि पहले आप क्या करिए, जो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ नहीं है उस सब्जेक्ट का सिलेबस उठाइए। यदि आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस उठा लेते हैं तो उठाने से एक आपको प्रॉफिट क्या चीज़ होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ने, मतलब कि अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में हम लोग देखेंगे कि भाई इसमें हिस्ट्री पढ़ना है ना, फिर पढ़ना है जियोग्राफी पढ़ना है, फिर पॉलिटी पढ़ना है। ठीक है बच्चा, ये हमारा चैप्टर पॉइंट जो हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको जीके जिसमें साइंस पढ़ना है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें, इसमें करंट अफेयर भी होगा, करंट अफेयर। अब ये 5 टॉपिक है, सपोज करिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। और आपका एक चीज़ पता होगा, इकोनॉमिक भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब ये 5-4 टॉपिक इधर जीके जीएस और 2 इधर साइंस, मतलब मिला जुला के 6 टॉपिक है। अब ये 6 टॉपिक में क्या करना है कि अभी आप देखिए अभी का वेटेज क्या है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा एग्जाम करवाएगा, मतलब ये ऑनलाइन होगा तो कौन सी कंपनी करवाएगी। तो अभी लगभग टीसीएस करा रही है, एसएससी तो टीसीएस ही कराती है, रेलवे भी टीसीएस करा रही है। मतलब क्या करना है कि टीसीएस अगर करा रही है तो सबसे पहले देखेंगे कि हिस्ट्री टीसीएस में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से उठाता है। तो आपको क्या करना है, देखिए मेडिवल्स और जो लिंस वाला है ये दोनों हम लोग को क्लियर नहीं करना है, हमको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री देखना है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट टॉपिक देखना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 से लेके 1947 तक देख लेना है। ठीक है, क्योंकि लगभग बच्चे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अब हमको क्या है कि अगर लूसेंट के बुक में हिस्ट्री का 50 पेज बनाया है तो हमने क्या किया, धरे शुरू से पढ़ना स्टार्ट कर दिए। हमको देखिए स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि जो सिलेबस में क्वेश्चन, जो सिलेबस में इस चैप्टर वाइज दिए रहते हैं वही चैप्टर को देखना है और उस चैप्टर को ज़्यादा देखना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्या किए, हमने अब सपोज करिए कि मैथ में हम पढ़ रहे हैं और मैथ में सर्कल का क्वेश्चन ही नहीं आता है और मैथ में दे दिया ज्योमेट्री और सर्कल में कभी पूछा ही नहीं है, तो हम ज्योमेट्री में सर्कल क्यों पढ़ें? हाँ ठीक है, लास्ट में तो देख लेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि ज्योमेट्री में ट्रायंगल से ज़्यादा क्वेश्चन देता है तो हम कोशिश करेंगे कि उस ट्रायंगल से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। समझ में आ गया? इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि यदि हिस्ट्री के बारे में बात होती है तो हिस्ट्री में सिर्फ हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट ईयर टाइम अगर मेरी हिस्ट्री खत्म हो जाती है तो आपको लास्ट के दोनों पोर्शन को देख लेने। अब हमको देखना है कि पढ़ना कैसे है, आप इस चीज़ को पढ़ें कैसे। यदि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है तो पढ़ें कैसे, तो ये चीज़ का बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है। आप क्या करें, पढ़ने का भी तरीका बता दे रहे हैं। देखिए पढ़ा किया जाए कैसे जा सकता है। देखिए बच्चे, हम लोग को क्या करना है कि 3 टर्म बता दिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टर्म। तीनों टर्म के बारे में हम बता रहे हैं। फर्स्ट टर्म में क्या करना है, लगभग लिखिए 1 से लेके 20 पेज। ठीक है बच्चे, हमको 1 से लेके 20 पेज तक पढ़ना है। पढ़ने का तरीका क्या है, हमने 1 से 20 तक पेपर को
पेपर जैसा देख लिया। इसको क्या करना है कि 3 दिन का टारगेट दे दीजिए। देखिए टारगेट से आपको तभी होगा टारगेट जब दीजिएगा, लेकिन इतना हार्ड टारगेट नहीं देना है। टारगेट इजी देना है जो अपने आप को कर सके, जो हमारा दिल कहे, ठीक है। टारगेट वही देना है जैसे हमको लग रहा है कि एक ही बार में भाई 1000 पेज नहीं पढ़ना है। हम लोग को देना है कि 20 पेज है, तो अगर हम पर डे 7 पेज लगभग पढ़ लें तो 7 पेज पढ़ने में कितना टाइम जाएगा? हार्डली सडली 1 घंटा, है ना, 1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा अगर हमने 3 बार दे दिया, जैसे 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 3 घंटा हो गया। अब एक क्या करते, देखिए 1 घंटा अभी मैंने क्या किया, 7 पेज लगभग 1 घंटा में पढ़ लिया। पेपर के जैसा, एक पेपर जैसा पढ़ना है आप लोगों को। आपको रटना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, रटना नहीं है, आपको पेपर की तरह पढ़ लेना है। अब पेपर पढ़ लिए, पेपर की तरह 1 घंटा बाद, अब 1 घंटा पढ़ लिया। अब इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आप इसको टाइम दे दीजिए। अब क्या करिए, फिर 2-3 घंटा बाद जब आपको टाइम मिले तो 1 घंटा फिर से इसको रीड कर लीजिए। वही 7 पेज, वही 7 पेज आपको रीड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने 20 पेज पढ़ना है और 20 पेज डिवाइड किया आपने कि भैया हमको 6 पेज लगभग पर डे पढ़ने हैं, तो एक दिन 3 घंटा देना है। एक दिन में 24 घंटे में 3 घंटे हमको इस टॉपिक पे देने हैं, ठीक है। आप टारगेट लीजिए कि आज हमको सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने हैं, तो आज हिस्ट्री पढ़ने, तो हिस्ट्री पढ़ने में क्या क्या पढ़ने, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 1 घंटा दे दिया, 2-3 घंटा बाद जब भी टाइम मिला तो 1 घंटा फिर से मैं रीड कर लिया 6 पेज, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से 2-3 घंटा बाद, फिर से 3-4 घंटा बाद अगर जब भी टाइम मिले तो फिर एक बार हम उस चीज को रीड कर लिए। अब ये 3 चीज रीड करने से एक साइंटिफिक रूल माना जाता है कि यदि हम किसी चीज को पढ़ लें तो हम अगर अच्छे से भी पढ़े या बुरे तरीके से भी पढ़े तो वो 100 से 10% हमारा माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। यदि आपने एक बार पढ़ा, अगर दूसरा बार भी इस चीज को पढ़ लेते हैं तो 25% वो आपका दिमाग में बैठ जाता है। यदि आपने फिर इसी चीज को तीसरा बार पढ़ लिया तो आपने इसको 40% आपके माइंड में, दिमाग में बैठ जाता है, कैच कर लेता है। ये न्यू बच्चों को मैं बता रहा हूं, जो बच्चे अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये 3 पॉइंट पढ़ लिया, आपको दूसरा स्टेज में क्या करना है, सेकंड स्टेज में क्या करना है कि ये यदि 6 पेज फिर आपको पढ़ना है और आपको जो पढ़ना है वो बहुत आराम से पढ़ना है। आप उस दिन एक ही पढ़, जो आपको सेकंड टाइम जो पढ़ना है, सेकंड टर्म में जो आपको देना है उसमें वो आपको सिर्फ धीरे धीरे पढ़ते जाना है, ठीक है। और हर एक चीज को ध्यान से क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। आप देखिएगा कि 3rd बार में आपको क्या करना है, इसी चीज को पढ़ना है और आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन आपको लिखते जाना है। 3 टर्म बता दिया। एक लिखना कहाँ है, एक छोटा सा मार्कर टाइप का आता है व्हाइट बोर्ड, उस टाइप में मिटाते जाइए, लिखते जाइए। ये 3 टर्म मैं गारंटी दिलाता हूं कि ये टॉपिक जो आपको 20 पेज पढ़े होंगे, ये 20 पेज आपकी माइंड से कभी नहीं उतरेगी। यदि मैं आपको पूछूं कि बच्चा बताइए आई का मतलब क्या होता है, तो मैं होता है। वाट का मतलब क्या होता है, क्या होता है। ही का मतलब वह होता है। दैट का मतलब आपको पता होगा। दिस का मतलब आपको पता होगा। ये कभी नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतने बार इसको यूज कर लिया है कि आपके दिमाग से नहीं उतर सकता है। अगर मैं पूछूं कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ये कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि आप इतना बार इसको प्रैक्टिस किए हैं, इतना बार आपके माइंड से गुजरा हुआ है, जो आप कभी नहीं भूल सकते। तो बिल्कुल यही रूल को फॉलो कराइए कि ये इतना बार आपको अपने दिमाग से घुमाइए कि ये आपके माइंड से कभी उतर नहीं सकता है। बच्चा, ये पढ़ने का स्ट्रेटेजी है, चाहे जीके जीएस हो या लैंग्वेज पेपर हो। मैथ रीजनिंग का क्या है वो मैं फंडा बता देता हूं, ठीक है। ये मैंने जीके जीएस का फंडा बता दिया आपका। अब मैं मैथ रीजनिंग के बारे में अगर आता हूं, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग में क्या होता है बच्चा, मैथ रीजनिंग में आपको 4 टॉपिक बहुत अच्छे करने होते हैं, जैसे भागा, गुना, जोड़ और घटाओ। ये मैथ रीजनिंग, इसी पे आपका पूरा मैथ डिपेंड है। अब इसको करना क्या है, तो भागा, गुना, जोड़, घटाव को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन मजबूत कर लीजिए। कैलकुलेशन जितना आपका स्पीड रहेगा, आप अपने एग्जाम्स में उतना ही टाइम को बचा पाएंगे। अब कोई क्वेश्चन को दिया हो 2 गुने 4 प्लस 5 माइनस 3 भागा 2, अब इस तरीके से बच्चा जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बहुत क्या बोलते हैं लेंदी है, तो वो क्या करेगा, जोड़ेगा, अरे हाँ क्या करें, तो 3 को 2 से भाग देते हैं। ये सोचते सोचते इसका टाइम लग जाएगा। लेकिन जिन बच्चे का कैलकुलेशन बहुत स्पीड है, तो वो क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करते जाएंगे। देखिए, मैथ में कभी भी ट्रिकी मत जाइए। ट्रिकी वही बच्चा जाता है जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर नहीं है और आप सोचिएगा कि सर हम ट्रिकी जाना चाहें, तो आप क्या कहते हैं ना कि अगर घर की बुनियादी कमजोर हो ना, तो वो कभी भी गिर सकती है। तो घर की बुनियादी क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर आप कॉन्सेप्ट बढ़िया रखे हुए तो आपकी बुनियादी, आपका घर ऊपर तक आप कितनों भी छोटे छोटे या कितना हैवी भी बना दीजिएगा ना, तो भी आपका घर नहीं गिरने वाला। क्योंकि अगर घर
हिलेगा भी तो आपकी बुनियादी संभाल लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैथ और रीजनिंग पे भी फॉलो करना है। फॉलो ये चीज़ करना है कि शुरू का स्टार्टिंग वेज, जो स्टार्टिंग का जो छोटी छोटी पॉइंट है, इससे आप जो भागते हैं ना कि हाँ मुझे आता तो है, लेकिन बच्चे बहुत ऐसे टॉपिक है जो आप फेल हो जाएंगे, इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें उसको देखना पड़ता है। मैथ और रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है कि इसमें कैलकुलेशन क्या है और इसकी थिंकिंग पावर क्या है। ये सारे टॉपिक को आपको कवर करने पड़ेंगे तो ही आपको सक्सेस मिल पाएगा, जो टॉपिक को आपको सिलेबस में दी जाती है। और सिलेबस को तैयारी करना कैसे है ये मैं तरीका बता दिया हूं। मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस दबाकर करना पड़ेगा, मतलब आपको टाइम देना होगा तो देना होगा। मैथ बोलता है कि जितना ज्यादा आप हमको टाइम देंगे उतना ही कम समय में आपसे बनेंगे। समझ में आ गया? मैथ का यही एक रूल फंडा है कि आप मुझे जितना टाइम दीजिए आपसे मैं उतना ही कम समय में बनूंगा। तो आप अगर टाइम दोगे नहीं तो आपसे वो कम टाइम तो बनेगा नहीं। तो 100 सी बात है, आपको अगर 1 घंटा बनाना है तो आप वहां 4 घंटा लगाएंगे। तो जो आपके रियलिटी है, जो आप जिस रियलिटी से भाग रहे हो कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना है या ये करना है, तो अखम यह जना आप भगने के लिए रेडी रहो। 1 साल के 2 साल के अंदर आप वैकेंसी का जॉब में अगर अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे, इतने पीछे कि आप सोच नहीं सकते हैं। कल रख के आपके माँ बाप भी आपके साथ जो खड़े हैं ना वो भी हट जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स जो आपको मैं दे रखा हूं कहीं ना कहीं आपकी हेल्पफुल वीडियोस होगी, और ये इस तरीके से तैयारी करें जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, मैं वहाँ हमेशा लाइव आता हूँ। जय हिंद, जय भारत।